थी पापा कंस को पता चल गया कि लगता है कि मेरा काल मेरे सामने आ गया। और महाराज मैया ने कन्हैया की श्रृंगार बहुत सुंदर करी, पीताम्बर पहनाया है और बड़ा सुंदर मुकुट में मोर पंख लगाया है। बलदाऊ भैया भी बड़ा सुंदर पीताम्बर पहने, पटका लिए और दोनों ऐसे एकदम चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा हो। और जब चलने लगे तो बीच दरबार में देखा क्या कि अरे चाणूर और मुष्टिका ये कंस का दो बड़े बड़े पहलवान भगवान का रास्ता रोका। तो कन्हैया ने इशारा किया बलदाऊ भैया से, भैया हो जाए, बोले हो जाए। तो एक को बलराम जी और दूसरे को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उठा कर पटक के मारा कि वही नमो नारायण हो गए। आगे प्रवेश किए जब तो सारे मथुरा वासी देख रहे हैं, किसी को भगवान चतुर्भुज में दिखाई दे रहे हैं, किसी को भगवान सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को भगवान लग रहे हैं कि बहुत दिन हो गया है, देवकी मैया तो देख रही है मेरा पुत्र आया है, वसुदेव जी देख रहे हैं मेरा पुत्र आया है, लेकिन वही कन्हैया कंस को काल का रूप में दिख रहा है। जिनकी रही किसी को स्वामी दिख रहा है, किसी को भगवान ही चतुर्भुज रूप में दिख रहा है। कंस भयभीत हो गया, पकड़ो 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 मेरा काल आया है। इतना कहना महाराज भगवान ने सामने देखा क्या कि कंस सिंहासन पे बैठा है। मन में याद आ गया, अरे ये वही कंस है जो मेरी माँ को मेरे पिता को कारागृह में बंद करके डाला है इतना सालों से। भगवान एक छलांग मारे और मार के सीधे कंस के पास पहुंच गए और कंस के बालों को पकड़ा है और बाल को पकड़कर नीचे जमीन में पटका है। और पटकने के बाद महाराज आज ज्यादा नहीं, उसके वश स्थल पर बैठकर छाती पर एक मुष्टिका उठाए और जैसे ही जोरों से मारा प्राण ऊपर उड़ गए। बोले भगवान श्री कृष्ण की। और जैसे ही कंस मरा, कंस का वध हुआ, महाराज आज सारे मथुरा वासी भगवान का जय जयकार करने लगे। कहा प्रभु इतने दिन हो गए और आज तक आप मुझे दर्शन नहीं दिए, इतने दिन हो गया मिलन का। कंस की दो पत्नियां दोनों अपने पिता के पास पहुंची। उनके पिता को बोले, उनके पिता जरासंध। कंस की दोनों पत्नियां जरासंध के पास पहुंची तो जरासंध ने कहा कि चिंता मत कर, इधर मथुरा में भगवान बड़ा सुंदर आज भगवान का राज्याभिषेक हुआ है और भगवान माँ देवकी से और पिता वसुदेव जी से मिले हैं, कारागृह से मुक्त किया गया है। मैया भगवान से बड़ा सुंदर लाड लड़ा रहे हैं। और एक दिन मैया ने कहा कि महाराज अब लाला थोड़े बड़े हो गए, सो महाराज लाला को अब अध्ययन करना चाहिए, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाना चाहिए। और जब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाएंगे तो अकेले कन्हैया नहीं, कौन कौन? बोले बलदाऊ भैया भी साथ में चलेंगे। दोनों पहुंचे हैं गुरुकुल और कहते हैं कि गुरु केवल हम और आप नहीं। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। गुरु का मतलब है कि जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। जो हमें अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं।
जो हमें संसार से निकाल कर उस परमात्मा की ओर ले जाए, उसे ही गुरु कहते हैं। तो जीवन में गुरु